फाइनली सारे कोठारीस राही को देख रहे हैं। जहां दो लोगों को अंदर मिलने जाना था तो अनुपमा और प्रेम मिलने गए। बोला नाम बताओ उसका, चीर दूंगा मैं उसको पूरी की पूरी तरह से। जहां बोलता है कि मैंने उसे एक नाइफ से मारा था, हाथ पे कट है। और राही ने बेहोश होते से पहले उसकी आंख जब झपकाई थी तो शायद उसने राघव की शक्ल देखी थी। पर वो जब दोबारा जेल जाएगी तो आई थिंक राघव को पहचान ले। पर राघव ने बाय मिस्टेक मारा है अपनी बीवी समझ के। चलो बताता हूँ, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। प्रेम ने फोन कर दिया था परी को, तो परी निकलने वाली थी। परी पैक करे तो माही ने देख लिया। माही ने बोला मैं भी चलूंगी, तुम प्रेम के घर पे नाइट स्टे करने जा रही हो तो। बोला हाँ चलो चलो, मिल के बड़े मजे करेंगे हम लोग, तुम मैं और राही, बिना प्रेम के। तो उसके हाथ से बैग छूट गया। बोला क्यों, प्रेम तो बाहर गया है ना इसके लिए। तो फिर बोला अब हवा निकल गई तेरी, नहीं चलना अब। बोला ये काम करना छोड़ दे। बोला मैं प्रेम से प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगी। बोला परवरिश कितनी भी अच्छी हुई हो पर खून कभी ना कभी रंग लाता ही है। तुम्हारी माँ काव्या ने दूसरे के पति पे नजर मारी थी और सेम तुम कर रही हो। ना वो जिंदगी भर सुखी रह पाई थी ये काम करने के बाद, ना तुम रह पाओगी। इसलिए ये काम करना बंद कर दे। फिर वो अपनी माँ के बारे में सुन के परी के ऊपर हाथ उठाने वाली थी। परी ने बोला अपनी साइज देखकर तो कम से कम हाथ उठा। ये डायलॉग दिल को छू गया। जहां माही पूरी तरह हिल गई। बोला अगर मैं तेरे ऊपर बैठ भी जाऊंगी तो तेरा क्या होगा सोच ले। अब आते हैं अनुपमा पे। जहां अनुपमा डांस सिखा रही है सबको, बोल रही है कि कोई राघव को बुला के लाओ। मैं बार बार के सबको सिखाऊंगी, बार बार स्क्रिप्ट दिखाऊंगी सबको। फिर कोई राघव को बुलाने का बोला, राघव तो नहीं आ पा रहा है, कहीं दिख नहीं रहा कहीं भी। आप हमें सिखा दीजिए। तब तक बोले स्क्रिप्ट याद करो, ये करो। और अनुपमा लगा रही है फोन, प्रेम भी लगा रहा है फोन। क्योंकि राही ने मैसेज करके परी को बोल दिया कि परी अभी मत आना, मम्मी मुझे लेने आ रही है पिकअप करने के लिए, मैं कृष्ण कुंज वापस आ रही हूँ तो तुम लोग मत आओ। तो परी कैंसिल हो गई, मत नहीं आई। अब प्रेम फोन उठाए तो राही फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि राही थी बेहोश। अब राही बेहोश थी तो उसके बारे में आते हैं। तभी प्रेम का फोन भी स्विच ऑफ हो गया। पावर बैंक लाना भी भूल गया, चार्जर भी नहीं है उसके पास। अननोन नंबर टैक्सी वाले से भी उसने फोन किया, फिर भी राही ने फोन नहीं उठाया। प्रेम को हो गई घबराहट तो प्रेम ने गाड़ी मार दी टर्न आधे रास्ते से। अब अनुपमा चिंता थी तो वहां पे राघव भी फाइनली पहुंच गया था हॉस्पिटल में, मतलब ये हॉस्पिटल क्या, जेल में। जहाँ सिखाते सिखाते राघव को उसका कट दिख गया। फिर अनुपमा ने उसको कट पे पट्टी मारी। और फिर आया सासू माँ का फोन, यानी कि ख्याति का फोन, कि राही के साथ कुछ गलत हुआ है, आ जाओ। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। राघव घुसा अंदर। घुसने के बाद उसने धीरे धीरे घर के अंदर स्टेप मारा। जहां थोड़ा सा पहले राही डरी हुई थी, फिर राही को लगा कैसे ही मैं डर रही हूँ। मोमबत्तियां जलाई, खिड़कियां बंद की, सब कुछ पर्दे बंद किए। सेफली रही थी। पर राघव ने पीछे से हमला किया क्योंकि राघव को फ्लैशबैक याद आया अपना। जहाँ उसकी बीवी बोलती थी निकम्मे हो, किसी काम के नहीं हो। और यूं यूं चलते हुए घर में चलती थी जहाँ पे पायलों का उसका आवाज आ रहा था। और राघव बहुत इरिटेट हो रहा था उसकी पायल की आवाज से और उसके तानों से कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ जिंदगी में, ये वो, बीवी ताना मार रही है, बोला मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, वगैरह वगैरह। उसकी बीवी धमकियां देती थी और वही सेम पायल की आवाज उसको राही में दिख रही थी जब राही चल रही थी घर में पर्दे बंद करते हुए, खिड़की बंद करते हुए। फिर जब आखिरी बंद करने गई तो राघव ने उसके ऊपर किया हमला। राही भागी। फिर उसने पीछे से किया हमला। राही ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, फिर तब हमला किया। फिर राही ने नाइफ निकाली, यानी कि जो फ्रूट्स की प्ले होती है उसमें से चाकू निकाला और हाथ पे गोच दिया। और राही गिर गई और उसके सर पे यूं चोट लगी और राही वहां। और इतने में लाइट चालू हो गई। तो राही की जो आखिरी बेहोशी वाली हालत थी, यूं आंख करके यूं राघव की शक्ल देखी और बंद कर दी। जहां फिर राघव को पता चला ये तो अनुपमा जी की बेटी है जो डांस सिखाने आती है। अबे खून, 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 मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया। फिर लोगों के फोन आ रहे थे तो राघव फोन नहीं उठा पाया। फिर आखिरी में ख्याति की चिंता थी। वहां पे ख्याति अगरबत्ती जला रही थी तो कोठारी बोले ये अगरबत्ती तुम तब जलाती हो तुम टेंशन में होती हो। बोला हाँ टेंशन में हूँ, जहाँ राही प्रेम रहने गए हैं वहीं से मैं कभी कभी शॉर्टकट मारने के लिए निकलती हूँ मेरी सहेली के वहाँ। उस एरिया में हमेशा बिजली कट रहती है, पानी कट रहता है। वो एरिया बिल्कुल ही सेफ नहीं है। वहां की औरतें रोज एक दूसरे को मारती रहती है, झगड़ा करती रहती हैं। फिर वो अगरबत्ती लेके बुझा देता है। बोला आपकी ये चिंता मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। वो अपनी मर्जी से गए तो जाके भुगतने दो उनको।
फिर उसको और थोड़ी ज़्यादा चिंता होने लगी तो उसने राही को लगाया फ़ोन। जब उसने राही को फ़ोन लगाया तो राघव को लगा कि इसे कुछ हो ना जाए, मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। उसने फ़ोन उठाया। राही को चोट लगी है। राही बेहोश है। राही खून। हाँ, आप कौन हो? आप कौन हो? कौन? राही कहाँ है? राही इंजर्ड है। राही इंजर्ड है। राही इंजर्ड है। बस इतना बोल के उसने फ़ोन काट दिया और ख्याति समझ गई। ख्याति और पराग फटाफट गाड़ी लेके भागे वहाँ से और उसने बीच रास्ते में उसने अनुपमा को फ़ोन किया। अनुपमा ने जेल में से राही चिल्लाते हुए भागी। पराग कोठरी पहुँचा, वहाँ पे पूरा खून-खून लगा हुआ था। गाड़ी में बोले, "अनुपमा जी वैसे पूरा दिन चिपकती रहती है अपनी बेटी से, आज मुश्किल के वक़्त पे नहीं है।" फिर एडमिट किया राही को। पराग और वो वहाँ पे खड़े थे। अनुपमा पहुँची, राही राही करके चिल्ला रही थी। फिर दोनों ने शांत करवाया। पराग का पूरा कोट जो था वो खून से लथपथ था। पुलिस आ गई। अब आते हैं सीधा कोठारी निवास, जहाँ पे सब लोग प्रे कर रहे हैं राही के लिए। जहाँ राजा बोला है कि मुझे पैसे मत देना, मेरे एग्जाम के मार्क्स भी काट लेना, पर मेरी राही दी को सेव कर लीजिए, ये वो। पीछे जब बात आती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, राजा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बोले ये मोटिव सब आपकी वजह से हुआ है, आप ऐसा नहीं करते तो आज राही दी डेंजर में नहीं होती, ये वो। फिर वो बाप ने आपको कोस रही है, सारी भूल मेरी है, सारी गलती मेरी है, राजा सही बोला, गलत नहीं बोल रहा राजा वो। आज छोटा बच्चा भा के सामने हो गया राही के लिए। वहाँ शाह हाउस में तो आदत है ब्लेम करने की, तो वो ब्लेम कर रहे थे कि राही को इतना अपना घर छोड़कर वहाँ नहीं जाना चाहिए था। कोठारी निवास में रहती तो कितनी सेफ्टी और कितनी सिक्योरिटी के बीच में रहती है वो, जहाँ पे राही और ईशानी डाँट देते हैं बाकी को कि बस करो, ऐसी सिचुएशन में प्रे करना चाहिए। बा अखंड जोत दिया जला रही है। पुलिस आई, बोला कि हमने तहकीकात शुरू कर दी है। अब प्रेम जब वापस पहुंचा तो सारे लोग बातें कर रहे थे। प्रेम घर में घुसा, देखा वहां पे अनिल था। अनिल ने प्रेम को संभाला, गाड़ी निकाल के भागा प्रेम, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, पैदल पैदल प्रेम भागा। अनिल उसके पीछे पीछे भागा, पूरी तरह से पागल हो गया था वो खून देखकर और ये सब कुछ देखकर। फिर डॉक्टर आया, बोला अभी तो वो खतरे से बाहर है, पर अगर 5 मिनट भी लेट लाते तो शायद उसको हम बचा नहीं पाते, क्योंकि सर पे जो चोट है वो बहुत गहरी और बहुत बड़ी चोट लगी है उसको। जहाँ पे अनुपमा घबरा के पुलिस को बोला उसको ढूंढो। बोला जिसने फोन उठाया था उसने आई थिंक हमारी मदद करने के लिए फोन उठाया था, और उसने देखा होगा कि ये बेहोश हो चुकी है, उसको ऐसा लगा होगा वो मर चुकी होगी, इसलिए वो घबरा के मारे वहां से भाग गया। बोला कोई चोर था? बोला चोर होता तो राही के जितने भी गहने उसको पहने हुए थे वो सब के सब ले जाता। उसने गहने नहीं लिए। हुआ तो कुछ और है, उसी का पता करना है। किसी भी हालत में मुझे नतीजा चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। तो पराग बहुत गुस्से में आ गया, पुलिस वाले को फटाफट कीजिए। तो देखते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।